जो दूसरों को पाकीज़ा करने आया, युअल्लिमुहुम पढ़ाने आया है। यतलू ने बताया गूंगा नहीं है, युज़क्की ने बताया नजीस नहीं है, और युअल्लिमु ने बताया जाहिल नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लफ्ज़ युअल्लिमु ये बात कह रहा है कि पढ़ाने आया है, पढ़ने नहीं। नबी को पढ़ाने की कोशिश न करना। नबी पढ़ाने आया है, पैगंबर पढ़ाने आया है। अब तो तुम समझ गए कि दो तरीके के लोग आते हैं, कुछ पढ़ने आते हैं, कुछ पढ़ाने आते हैं, कुछ सीखने आते हैं, कुछ सिखाने आते हैं, कुछ सीखने आते हैं, कुछ सिखाने आते हैं, कुछ बंदे बन के आए हैं, कुछ नुमाइंदे बन के आए। इसका मतलब ये हुआ कि उम्मत और है, मोहम्मद और है। उम्मत और है, मोहम्मद और है। अगर एहसान मान सको तो इस बात का मानना कि हमने इंतखाब कर दिया तुम्हारे दरमियान भेजने का। ये न समझ बैठना कि तुम्हारे दरमियान भेजना मजबूरी थी, मजबूरी नहीं थी, तुम्हारी बुलंदियों को उसकी जरूरत थी। ओए हाय हाय, तुम्हारी बुलंदियों को उसकी जरूरत थी। तुम्हारा जमीर बुलंद ना हो पाता अगर वो ना आता, तुम्हारी अक्ल बुलंद ना होती अगर वो ना आता, तुम्हारा मजहब बुलंद ना होता अगर वो ना आता, तुम्हारी शरीयत बुलंद नहीं होती अगर वो ना आता। ये उसका कमाल था कि वो एक जीना नीचे उतरा ताकि पस्त इंसानियत को झुक के उठा सके। हाय 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 हाय, पस्त इंसानियत को झुक के उठा सके। मैं यहां से बिल्कुल गुरेज कर जाऊंगा और उस मंजिल की तरफ जाऊंगा जहां मुझे जाने की जरूरत है। वो नीचे झुका है ताकि तुम्हें उठा सके। अगर तुम ये सोचते हो कि वो क्यों आ गया, तो मैं कहता हूं अगर रसूल से पूछा जाता कि जा रहे हो तो फौरन मना कर देते। क्यों जाऊं? मनवाने के लिए फरिश्ते बहुत अच्छे हैं, रहने के लिए आलमे नूर बहुत अच्छा है, बसने के लिए अर्श बहुत बेहतर है। कोई आदमी अर्श को छोड़कर जमीन पे आएगा? आलमे नूर को छोड़कर आलमे खाक में आएगा? क्यों आएगा? नहीं आएगा। मगर सिसकती हुई इंसानियत एहतजाज कर रही थी कि अगर तू ना आया तो हमें वहां लेके कौन जाएगा? ओए हाय हाय, अगर तू ना आया तो हमें वहां लेके कौन जाएगा? उसने कहा ठीक है, ये बात है, तुम्हारी जरूरत है। तो कहा परवरदिगार मैं जाने के लिए तैयार हूं। कहा अगर इसी आलम में चला गया तो दुनिया तेरे नूर को देख नहीं पाएगी, तुझसे हिदायत क्या हासिल करेगी? अरे भैया यही वो हासिल थी जिसको मैं कहता हूं। लिहाजा पहले अपने इस नूर को बशरी लिबास से ढांक ले ताकि लोगों से मुसाफा तो मिले। हाय हाय हाय, हाथ तो मिले, आंखों से देख तो ले तुझे। इसका मतलब यह कि अगर उधर की कोई भी चीज नूरी हैसियत से तकामुल के साथ जमीन पे आ जाती तो इंसानियत की आंखें खीरा हो जाती, उसे देख भी ना पाती। कुरान ने और मोहम्मद ने पैकर बदले हैं तो इंसानियत की समझ में आए हैं। हाय 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 हाय, अगर कुरान वरक पे न उतरता तो तिलावत नहीं होती, अगर रसूल बशर न बनता तो हिदायत नहीं होती। हाय 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 भाई, बहुत तवज्जो दीजिएगा। अगर कुरान और आँख पे न उतरता तो तिलावत नहीं होती, अगर रसूल बशर न बनता तो हिदायत नहीं होती। लेकिन कुरान वरक पे उतर के लाइब्रेरी की भीड़ में पहुंचा तो किताबों जैसा न हो सका, वो बशर बन के जमीन पे आया तो इंसानों जैसा न हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। भाई बहुत तवज्जो से लाइब्रेरी की भीड़ में रखिए कुरान मजीद को, जितना रख सकते हो आप, और फिर एक दफा ये कह दीजिए कि ये कुरान किताबों जैसा हो गया। नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। इसलिए नहीं कह सकते कि ये कुरान उसकी तरफ से नाजिल हुआ है। पहले नूर था, इसने पैकरे वरक पहना है। पैकरे वरक पे आने के बाद भी ये कभी भी किताबों की बस्ती में किताबों जैसा नहीं हो सकता। तो अगर कुरान किताबों जैसा नहीं हो सकता तो रसूल आलमे नूर से बशर
लिए, तुम्हें समझाने के लिए, सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बशर बनाया गया है, तुम्हें समझाने के लिए, वरना वो नूर है। हाँ, इतना जरूर है कि नूर उस वक्त तक समझ में नहीं आ सकता। मेरी मजलिस का सबसे उम्दा जुमला भी हो सकता है अगर पहुंच गया। नूर उस वक्त तक समझ में नहीं आता है जब तक खुद आदमी के पास नूर ना हो। हाय 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 हाय। नूर उस वक्त तक समझ में नहीं आता है जब तक खुद आदमी के पास नूर ना हो। सूरज में कितना उजाला है, जब तक आंखों में उजाला नहीं है ये समझ में कैसे आएगा। हाय हाय हाय। सूरज कितना उभर आया है ये अंधे को नजर नहीं आएगा, ये बीना ही को नजर आएगा। इसका मतलब ये कि रसूल को वही समझेगा जिसके सिलसिले हिदायत में कोई नूर हो। हाय 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 हाय। जिसके सिलसिले हिदायत में कोई नूर हो। शायद यही वजह है कि एक नूर को भेजने के बाद अल्लाह ने मुसलसल 12 नूर भेजे ताकि दुनिया को यह पहचानवा सके कि एक नूर हकीकत बन के आया है, 12 नूर मारिफत बन के आए हैं। तो करम की इंतहा को हुजूर कहते हैं, शरफ की इब्तदा को हुजूर कहते हैं, कमालात के नुक्ते मुख्ततम को हुजूर कहते हैं। वो आसमान से एहसान की सूरत उतरा, जमीन के जर्रों को मस करने लगा, अजमतें नक्श होने लगी। हाय हाय। जिंदा हो जाती है तबीयत जब मैं इस तरफ जाता हूं कि वो आया क्यों था, वो आया ही मुकद्दर बनाने के लिए था। जहां जहां जाता चला गया अजमतें नक्श होती चली गई। मक्के की सरजमीन पर उतरा तो मुअज्जमा बना दिया। अल्लाहु अकबर। मक्के की सरजमीन पे उतरा तो मुअज्जमा बना दिया। महवे हैरत इंसानियत, इनकार तबीयत, तासुब ज़दा जहन ने कहा ये हादसा है। उसने कहा हकीकत बनाने मदीने जा रहा हूं। इसे मुअज्जमा बनाया है, उसे मुनव्वरा बना दूंगा। इसे मुअज्जमा बनाया है, उसे मुनव्वरा बना दूंगा। लोगों ने कहा बस बात तमाम हो गई। मोहम्मद ही पे था कि मक्का मुअज्जमा हो गया, मदीना मुनव्वरा हो गया। उसने कहा खानदान छोड़ के जाऊंगा। अली नजफ जाएगा, अशरफ बना देगा। हुसैन करबला आएगा, मोहल्ला बना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एतबार की शक्ल में वो उतरा ही एतबार की शक्ल में है। क्यों आया है? तुम्हें पाकीज़ा कर दे, यूं आया है। किस लिए आया है? इसलिए आया। मैं तो कहता हूं कि आलम इंसानियत को रसूल के समझने में देर क्यों लग रही है? आलम इंसानियत को तो शुक्र के सजदे करने चाहिए कि कुरान मजीद की हजारों आयतों की तफसीर तन्हा बन गया, सहीफों की तर्जुमानी बन गया। आलम इंसानियत की कुरान मजीद की सैकड़ों आयतों की तफसीर बन गया। वो आदमी अगर ना आया होता तो तुम खलकनल इंसाना फी अहसन तक़वीम की तफसीर क्या करते कि हमने इंसान को बहुत अच्छा पैदा किया। एक आदमी दिखलाइए जो इब्तदा से इंतहा तक अच्छा हो। उसके बगैर तुम तर्जुमा करोगे, कहां से कर लोगे? इंसानियत का रूप पूरा होता है जब उसकी तस्वीर सामने आती है। इंसानियत का रूप पूरा होता है जब उसकी तस्वीर सामने आती है। या यूं कह लीजिए कि सन्नाइयत के जौहर कमाल ने हदे इम्कान को सामने रखकर एक नफ्स मुतलक बनाया जिसे मोहम्मद कहते हैं। हाय 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 हाय। जब ये तस्वीर मुकम्मल हो गई तो कुदरत ने हमा जहत जावियों से इसको परखा। वो साने ही क्या है जो सनअत को परख न सके।
जब हर सिमत से देखा तो कोई कमाल ऐसा ना था जो ज़ाते मोहम्मद से बाहर रह गया हो। मजमूए कमाल एक तस्वीर सामने थी और हू का सन्नाटा था। वमा कान वमा यकून में कुछ नहीं था सिवाय मोहम्मद के और महमूद के। बंदे और खुदा के दरमियान में जितने रास्ते तय हो चुके थे वो हो चुके। अब दो ही बातें थी, ये तस्वीर है वो मुसव्विर, ये बनने वाला है वो बनाने वाला। अल्लाह ने देखा कि बन चुका, लेकिन एक आलम सलाहियत है जो हमेशा साने से कहती है कि इससे अच्छा बनाओ। मैंने बड़ी एहतियात से काम लिया, अब ये आपका काम है। आलम सन्नाइयत में एक जौहरी आवाज देता है कि इससे अच्छा बनाओ। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि ये लफ्ज कह के गुजर जाओ कि उससे अफजल बना नहीं सकता, वरना कुदरत जाहिल हो जाएगी। हाय 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 हाय, ये ना कह देना कि उससे अफजल बना नहीं सकता, कुदरत जाहिल हो जाएगी। उससे अच्छा बना नहीं सकता ये तो कहा ही नहीं जा सकता। हाँ, ये जरूर कहा जाएगा कि अब उससे अच्छा बन नहीं सकता। यानी मुसव्विर में ताकत है, तस्वीर में गुंजाइश नहीं है। अरे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कहां से साबित हो गई ये बात? मुसव्विर में ताकत है कि इससे अफजल बना सके, तस्वीर में गुंजाइश नहीं है कि इससे अफजल न बन सके। उसने बनाना शुरू कर दिया, मोहम्मद बना। पहला बनाया मोहम्मद, दूसरा बनाया मोहम्मद, तीसरा बनाया मोहम्मद, चौथा बनाया मोहम्मद, पांचवा बनाया मोहम्मद, 12 बनाए। 12 के 12 मोहम्मद बन के रह गए, कोई इससे अफजल न बना। उसने आवाज दी। इसका मतलब यह है कि जब इससे अफजल बन ही नहीं रहा है तो अब इब्तिदा भी मोहम्मद के हवाले, इंतहा भी मोहम्मद के हवाले। कायनात को शुरू करूंगा मोहम्मद के जरिए से, कायनात को बाकी रखूंगा मोहम्मद के जरिए से। एक नबूवत का मोहम्मद होगा, एक इमामत का मोहम्मद। हाय हाय, इन दो रिश्तों को जरा महफूज कर लीजिएगा। गुरेज का एक जुमला मैं अर्ज करने जा रहा हूं, गुरेज का एक जुमला अर्ज करने जा रहा हूं। इन दोनों रिश्तों को महफूज कर लीजिएगा। एक मोहम्मद नबूवत का आखिरी, एक मोहम्मद इमामत का आखिरी। कायनात जहां से शुरू हुई वो भी मोहम्मद, कायनात जिस नुक्ते पर खत्म होगी वो भी मोहम्मद। तवज्जो दीजिएगा, इन दो रिश्तों को कुदरत मिलाना चाहती थी। कोई जात दरमियान में ऐसी नहीं आ रही थी जो आखिर को आखिर से मिला दे, जो नबूवत के मोहम्मद को इमामत के मोहम्मद से मिला दे। अल्लाह ने दरमियान में एक जात को रखा जिसका नाम फातिमा है। फातिमा, एक से तेरा रिश्ता बाप का है और एक से तेरा रिश्ता बेटे का है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक से तेरा रिश्ता बाप का है, एक से तेरा रिश्ता बेटे का है। कायनात को बनाऊंगा बाप के जरिए, बचाऊंगा बेटे के जरिए। ओए हाय हाय, कायनात बनेगी तेरे बाप के वसीले से, कायनात बचेगी तेरे बेटे के वसीले से। ये कमाल था उसका कि वो जमीन पे उतरा। क्यों? अरे उसके लिए सोच रहे हो क्यों? जिसे कुदरत ने सजा के भेजा है, जिसे कुदरत ने सजा के भेजा, उसके लिए सोच रहे हो क्यों? एक लफ्ज अगर आपने न पूछा मोहम्मद और आले मोहम्मद से, तो मैं कहता हूं कि रिश्ते मारिफत खत्म कर दो आज ही से। अपने आने के असबाब पूछते हो कि हम क्यों आए, उनके आने के सबब नहीं पूछते कि वो क्यों आए। जिन्हें आने की जरूरत नहीं थी वो आए, और शक हुआ तो उसके जाने पे। हमें यहां से वहां जाने पे क्या
क्या शक कर रहे हो? आने पर शक करो कि इस संगलाख जमीन में वो आ गया, पथरीली जमीनों में वो आ गया, इस पर शक करो कि कैसे आ गया। मेराज में भी उसने जाके एक ही चीज साबित की कि जाना दुश्वार नहीं था, वहां से पलट के आना दुश्वार था। किस जाविये पर सोचते हो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन उसके आने को पूछो। मैं एक बात कहता हूं, क्यों आया है वो? का साथ दो ही काम है, एक ही काम है जिसे वो करने आया था, उसकी दो हिस्से हैं। उधर से लेना इन्हें देना, इससे भी ज्यादा आसान हो सकती है क्या बात? उधर से लेना उसका काम, आपको देना। कलमा लिया आपको दे दिया, शरीयत ली आपको दे दी, हक लिया आपको दे दिया, दीन लिया आपको दे दिया, मजहब लिया आपको दे दिया। उसका काम बस इतना है कि उधर से लेता चला जाए, इधर को देता चला जाए। भाई मुतवज्जे है, उससे लेता चला जाए, तुम्हें देता चला जाए। लेकिन पहले कौन भरोसा करेगा, आप या वो? हाय हाय हाय, पहले किसने भरोसा किया? पहले कलमा उसने दिया ना, पहले शरीयत उसने दी, पहले मजहब उसने दिया, पहले हक उसने दिया, पहले आयत उसने दी, बाद में आपको मिली। अजीब बात है, तुम लेने में सोच रहे हो क्या घोटाला है, गलत है कि सही है? अल्लाह देने में नहीं सोच रहा है, कलमा लेता चला जा, दीन लेता चला जा, शरीयत लेता चला जा। अजीब बात है, पहले वो देने में एतबार कर रहा है, बाद में तुम्हें लेने पर यकीन दिला रहा है। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। पहले उसी ने तो भरोसा किया, उसी ने तो यकीन किया कि मोहम्मद ऐसा है। ये उसका कमाल था कि जैसा ले रहा था वैसा दे रहा था। दरमियान में घुटालों की बात नहीं, गुठलियां भी मिला सकता था, मगर उसने नहीं मिलाई। ये उसका कमाल था कि खुदा से लेता रहा, बंदों को देता रहा। हम सोच रहे हैं यहाँ बैठे हुए, पता नहीं सही भी है कि नहीं है, सच भी है कि नहीं है। अरे उससे पहले तो अल्लाह ने इस पर भरोसा कर लिया कि इसे अता कर दिया, इसने हमें दे दिया। सुनिए अता क्यों किया ये भी सुनिए। अल्लाह ने पैगंबर की 3 चीजों की गारंटी भी लेके भेजा था। देने का जरिया क्या है? जबान से देगा। लेने का जरिया क्या है? दिल से लेगा। नज़्ज़लल्लाहु अला क़ल्बे का, हमने अल्लाह ने तेरे दिल पे नाजिल कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि लेने का जरिया दिल, देने का जरिया जबान। अब गारंटी सुन लीजिए क्या ली। आयत कुछ आपको ऐसी है कि कुछ आयतें तो आपको याद है, हर आदमी को याद है। ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये भी याद है। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वही यूहा, सबने पढ़ दी। इसका तर्जुमा भी आपको एक टिपिकल याद है, बेहतरीन वाला तर्जुमा, अच्छा वाला तर्जुमा आपको याद है। ये तो वही कहता है जो वही कहती है। कितना अच्छा तर्जुमा याद है। वही कहता है जो वही कहती है। नहीं, आयत को ऐसे मत देखा करो, जाफर सुबहानी की नज़र से देखा करो। वो तज्जिए करके आयत को समझाते हैं कि जुज जुज कर लो फिर समझो कि क्या क्या है। इस आयत में 3 ही लफ्ज़ें हैं जो वजूद पजीर हैं। एक पहला लफ्ज़ नुत्क़ है, दूसरा लफ्ज़ वमा यंतिक़ु के बाद अनिल हवा, हवा है, और तीसरा लफ्ज़ वही है। बस 3 ही लफ्ज़ हैं, तीनों की तर्जुमा कर लो, रसूल समझ में आ जाएगा। नुत्क़ यानी बोलना, इसका मतलब यह कि जबान से ताल्लुक है, जबान से ताल्लुक है। हवा यानी कुछ सोचता ही नहीं, हवा का ताल्लुक दिमाग से है। फिर तीसरा लफ्ज वही, वही क्या है? जो दिल पर नाजिल होती है। इसका मतलब यह कि 3 चीजों की खुदा गारंटी ले रहा है। एक जबान की गारंटी ले रहा है, एक दिमाग की गारंटी ले रहा है, और एक दिल की गारंटी ले रहा है। तवज्जो दीजिएगा, खबरदार रसूल की जबान को कुछ ना कहना, वरना कुदरत को कहते चले जाओगे। दिमाग पर शक ना करना, हमारी गारंटी है। दिमाग पर शक ना करना, दिल पर शक ना करना, हमारी गारंटी है। इन तीनों का मरकज कौन बनेगा? जो यकीन दिला दे।
परिचय दीजिएगा, तीनों का मरकज कौन बनेगा जो यकीन दिला दे? दिमाग का तर्जुमा अली कर जाएगा, दिल का तर्जुमा हुसैन कर जाएगा। एक सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। चलिए अब चंद लम्हों के लिए तफसीर भी हो गई, गुजारिश करूंगा कि चंद लम्हों के लिए आप बिल्कुल आज़ाद हैं मजलिस में, जिस जाविये से सोचिएगा, मुझे इससे बहस नहीं होगी। लेकिन मैं आलम इंसानियत से शिकवा कर रहा हूं कि आलम इंसानियत ने एक भी दिन संजीदा होकर यह सोचा ही नहीं है कि अगर रसूल जमीन पे ना आए होते तो क्या होता। अगर यह सोच लिया होता तो आलम इंसानियत शुक्र के सजदे करता इस बात पर कि ये रसूल ही का कमाल है कि उसने इंसान को बुलंद कर दिया। जब ये बात आपकी समझ में ना आए तब आप जनाबे बिलाल का जाके दामन पकड़ लीजिएगा। काबे की छत पर खड़ा किया दुनिया के पहले बिलाल को, काबे की छत पर खड़े होकर कहा अजान दो। हज भी तो काबे की छत पर नहीं पहुंचा था।